वो नर्मदा देख रहे हैं आप? रूपमती राजा निहाल की बेटी थी, रोज पूजा करने के लिए वहां आया करती थी और बाज बहादुर ने भी वहीं पे देखा था उसे। देखा नहीं बल्कि सुना था और उसकी आवाज पर मोहित हो गया था। बाज बहादुर खुद भी बहुत अच्छा गाया करता था। कहते हैं राजा निहाल ने उसे गाने के मुकाबले के लिए मांडू भेजा था। लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है? दोनों में प्यार हो गया था और वो भाग आई थी बाज बहादुर के साथ। आपको कैसे मालूम? सच कौन सा है? मैंने पढ़ा है। हिस्ट्री में? नहीं, एक रिसर्च वर्क में पढ़ा है। कल जो पढ़ रही थी ना मैं, और पन्ने उड़ गए थे। हाँ हाँ, किसने लिखा है वो? चंदन आर्या। कौन है वो? आपके दादूजी भी नाम ले रहे थे। वो अब नहीं है, प्रोफेसर थे हिस्ट्री के। बहुत रिसर्च के बाद ये किताब लिखी थी, लेकिन पब्लिश नहीं करवा सके। वो जो हाउस नजर आता है ना, वहां नर्मदा का पानी है। रूपमती को रोज पूजा के लिए नर्मदा तक जाना पड़ता था। कहते हैं बाज बहादुर ने एक दिन ख्वाब में देखा कि उसके नीचे नर्मदा बह रही है। जैसे आंख खुली, उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। अपने हाथों से उसने रूपमती के लिए हाउस खोदा है। ये तो कहते हैं, सच क्या है? चंदन आर्या क्या लिखते हैं? खुद नहीं खोदा, मजदूरों से खुदवाया था। बादशाह था ना, इसलिए यूं ही रूपमती को इम्प्रेस करने के लिए 2-4 फावड़े चलाए होंगे। ये भी किताब में लिखा है? आप किताब क्यों नहीं छपा देती? इसीलिए तो आई हूँ यहाँ की तस्वीरें लेने। अब चलोगे नहीं तुम लोग? थके नहीं क्या? थक तो गए हैं दादाजी। क्यों भाई अन्नालाल? हाँ, दादूजी को चाय वाय पिलाई कि नहीं? पिलाई। हमें नहीं पिलाओगे? पिलाऊंगा। पियेंगे ना? दो दो। चलिए वहां बैठते हैं। साहब, चाय पियेंगे? ला। लीजिए, चाय पीजिए। आप पीजिए ना। आप लीजिए ना, मैं लेता हूँ। अन्नालाल, एक गिलास लेकर आ। साहब, एक फोटो खींच देंगे मेम साहब के साथ? नहीं, बाद में आपके साथ भी खिंचवा लूंगा। पहले मेम साहब से जाकर पूछो। मैं? क्या? अन्नालाल आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। क्यों? नहीं, मेम साहब, टूरिस्ट लोगों को दिखाऊंगा खंडर। चल आजा। बुलाया? आया। मुस्कुराओ अन्नालाल। अन्नालाल रिलैक्स। बहुत हो गया साहब, जल्दी करो ना। हो गया। गिलास लेके आता हूँ। आप वहीं रहिए, आपकी एक फोटो लेता हूँ। आप यहाँ आइए, मैं लेती हूँ। चलिए। मुस्कुराइए। रिलैक्स। देखिए, आप मुझे कोशिश कर रही हैं। चलिए कोई अच्छे से पोज बनाइए। चलिए, आप एक्शन में फोटो लीजिए। अरे अरे, ये चाय झूठी थी, मैंने पी थी। अच्छा, अब क्या होगा? अब तो फोटो भी झूठी आएगी। मेरा क्या है, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। जी हाँ, अछूत की छुई चाय जो पी ली। आप अपना धर्म क्यों भ्रष्ट कर रही हैं? मैं भी अछूत हूँ। प्लीज जरा आस्ते चले ना, मुझे घबराहट सी होती है। आई एम सॉरी। प्लीज। आई एम सॉरी अगेन। लेकिन क्या करूं, मोड़ ही ऐसा था। घबराइए मत, इतना बुरा ड्राइवर नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वैसे इन टायरों की आवाज से डर लगता है।
क्यों? ऐसी घटना हुई है ना मेरे साथ, इसलिए। क्या हुआ था? चंदन जी मोटर एक्सीडेंट में गुजर गए थे। चंदन जी कौन थे आपके? हमारी शादी होने वाली थी। शादी से 5 रोज पहले मेरा प्रोग्राम था बॉम्बे में, विद्या हॉल में, और प्रोग्राम में आते आते रास्ते में ही। कब की बात है ये? करीब 6 महीने हुए। कहाँ हुआ था ये एक्सीडेंट? जीडी रोड पर। शाम के 6 बजे। माफ कीजिएगा, एक पल के लिए ध्यान चूक गया था। चंदन जी खुद ही चला रहे थे गाड़ी? हाँ, चंदन जी उसी दिन कार लेकर आए थे। उसी दिन खरीदी थी उन्होंने। मैं कमरे से निकली ही थी कि कार की आवाज सुनकर रुक गई। टेक्कू, ओ टेक्कू के बच्चे! सुबह से कई बार फोन कर चुकी हूँ घर पे, तुम थे नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए थे। गुरुजी भी 2 बार आकर चले गए। मुझे रिहर्सल पर जाना था और तुम तो कोई जिम्मेदारी समझते ही नहीं। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? ये चाबी क्या बार बार फेंकते हो? ये मेरी गाड़ी की चाबी है। गाड़ी ले ले। बाहर कहाँ है? बाहर खड़ी है, देखो जाकर। ब्यूटीफुल। सच्ची बहुत खूबसूरत है। क्या कर रहे हो? बैटरी डाउन करनी है? अरे वाह, इतना सा हॉर्न बजाने में बैटरी डाउन हो जाएगी? मैं तो बजाऊंगी। क्या कर रही हो? आज तक प्रोग्राम में इसी में जाऊंगी। क्यों, बाप की गाड़ी है? हाँ, पिताजी की। क्या मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ? बात तो ऐसे करते हो। बोलो आज प्रोग्राम में ले चलोगे कि नहीं? आज नहीं, 2-4 दिन ठहर जाओ, शादी हो जाए फिर तो प्रोग्राम पर हम ही लेकर जाएंगे। आज क्यों नहीं? आज मुझे 2-4 जरूरी काम है, लेकिन मैं ठीक 6 बजे विद्या हॉल पहुंच जाऊंगा। मालूम है, आज आरती का आखिरी प्रोग्राम है। क्यों? आखिर क्यों? इसके बाद तो मिसेस चंदन आर्या डांस किया करेगी। ओह, मैं समझा था तुम डांस छोड़ रही हो। तुम कहो तो छोड़ दूं? फिर डांस छोड़ने के लिए क्यों कहूँ? प्राण छोड़ने के लिए क्यों ना कहूँ? मेरी मौत की बात तो बड़ी आसानी से कर लेते हो तुम। इसमें मुश्किल भी क्या है? आसान काम है, आसानी से हो सकता है। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा मेरे मरने का? भाई दुख किस बात का? मर गए सो मर गए। तुम तो चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं तो कोई दूसरे ढूंढ लो। नहीं तो क्या सारी उम्र कंवारा बैठा रहूंगा? कोई ना कोई तो ढूंढनी पड़ेगी। जाओ जाओ, कोई दूसरी ढूंढ लेना। और आज प्रोग्राम पर भी मत आओ। कितनी तेज चलाते हैं। और उस दिन वो मेरा डांस शुरू होने तक नहीं पहुंचे। फिर अचानक मुझे विंग से किसी की आवाज सुनाई दी। माँ जी, चंदन जी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद मैं वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकी। वैसे ही डांस खत्म करके हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचते ही मालूम हुआ कि वो वहीं स्पॉट पर